एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। सालाना 3 किस्तों में आपको 6,000 रुपए भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार आपको देने का काम कर रही है। जब सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या है। न्यू रजिस्ट्रेशन यानी नए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए। अब हम आपको नया आवेदन फॉर्म, नया रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाते हैं। जब पड़ोसी ले रहे हैं, घर परिवार के लोग ले रहे हैं, तो आप भी लीजिए ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सभी किसान भाइयों के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें मोबाइल फोन से। अब हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी इस तरह अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तहत 6,000 रुपए प्राप्त कर लेना। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को, ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर दिखाना। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, पीपीएल कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लियोन, पीएम आवास योजना, प्रधान तरीका की योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और पीएम किसान आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे pmkisan.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट में ही आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इसी न्यू फार्मर वाला जो रजिस्ट्रेशन है, आपको इसी न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। नए किसान के लिए रजिस्ट्रेशन ही तो करना है हमने। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट सेलेक्ट करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करना है। गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, आपके पास ओटीपी जाएगा, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, ये भाई हमने फिल कर दिया है, सारी डिटेल अपनी फिल कर दी, हमारे पास ओटीपी आ चुका है। अब हम ओटीपी यहाँ ओटीपी टाइप करेंगे। यहाँ ओटीपी टाइप करते हुए कैप्चा कोड फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लाइव आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी जो उसके निवासी राज्य के सबका यही प्रोसेस है। ठीक है, अगेन भाई एक और ओटीपी आपके पास जाएगा। जो मोबाइल नंबर दिया है आपने, एक तो पहला तो उस पर गया है, दूसरा जो ओटीपी है जो आपने आधार नंबर दिया है उस पे जाएगा। यही शुरुआत में ही आपके पास 2 ओटीपी आ जाती हैं साथियों। पहली ओटीपी मोबाइल नंबर जो आपने दिया उस पे, दूसरी जो है आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर उस पे गया है। ठीक है, आपने शुरुआत में मोबाइल नंबर भी दिया है और ओटीपी भी, आधार नंबर भी दिया है। ठीक है, तो हो सकता है एक ही नंबर हो सकता है आपके दोनों अलग अलग नंबर हो। ठीक है, आपको ओटीपी टाइप करते हुए यहाँ वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, जैसे आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके समक्ष खुल के आ जाता है। यहाँ आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाता है। यहाँ फादर्स या मदर से हस्बैंड नेम आपका आ जाता है। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ राशन कार्ड, देखो जिस कॉलम के पीछे स्टार लगा हुआ है वो कॉलम भरना जरूरी है। ठीक है, इसके पीछे स्टार नहीं है, इसके पीछे राशन कार्ड के पीछे स्टार नहीं है, तो राशन कार्ड कोई जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना, अगर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हो, 3,000 रुपये आपके हर महीने आपको मिलेगा जब आपका 60 साल उम्र हो जाएगा। लेकिन उसके लिए 55 रुपये हर महीने आपके खाते से कटेगा। ठीक है, अगर यस करते हो तो 55 रुपये आपका जो खाता, आप इसमें देखो ना, आपका जो है आधार के साथ लिंक जो बैंक अकाउंट है, ऑटोमेटिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली ये स्कीम है। ध्यान रखें, जो जिस व्यक्ति का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका बैंक खाता खुला होना चाहिए, दूसरे का नहीं चलेगा, और वो आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। इसमें बैंक अकाउंट आपसे नहीं लिया जाता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। आधार नंबर के साथ लिंक जो बैंक अकाउंट है, सीधा उसमें ऑटोमेटिक पैसा आता है। सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में। ठीक है, तो अगर पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हो, यस मैं तो नो करूंगा भाई, मुझे नहीं चाहिए। मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हो तो मैरिड करें, वरना अनमैरिड करें। ठीक है, यहाँ जाति, जर्नल, अदर जो भी आपकी है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ शादीशुदा हो तो जो है मैरिड करो, सिंगल हो सिंगल करो, तलाक हो चुका है तलाक करो, विधवा हो विधवा करो। साथियों जैसे आप जो है मैरिड आप जैसे कर देते हो, अब यहाँ से आपको रिलेशन यानी संबंध आपको चूज करना है। एक परिवार के सदस्य का नाम आपको यहाँ देना होगा। ठीक है, अब उसका नाम पिता का कर देना। अगर पत्नी को सेलेक्ट करते हो वाइफ को, तो वाइफ का जो है साथियों, वाइफ जो है यहाँ वाइफ का नाम दे देना, उसका आधार नंबर। ठीक है, परिवार के एक सदस्य का आधार नंबर ये लेता ही लेता है, लेकिन उस पर ओटीपी नहीं जाती, सिंपली उसका नाम देना होता है, आधार नंबर देना होता है और डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड हो तो हस्बैंड सेलेक्ट करो, वाइफ है तो वाइफ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे आप डेमो ऑथेंटिकेशन करते हैं, डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर ग्रामीण हो तो रूरल सेलेक्ट करो, अगर शहरी हो तो अर्बन करो। यहाँ से जो आपका जिला है वो जिला आपको चुन लेना है। राज्य आप शुरुआत में ही चुन लेते हो। ठीक है, वो आपका यहाँ जाता है। सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज आपको चुन लेना है। ठीक है साथियों, अगर आपकी जो जमीन है वो सिंगल है
तो सिंगल करिए, अगर आपका जॉइंट है तो आप जॉइंट करिए, ठीक है। और आपको करना क्या है, अब यहाँ सीरियल नंबर, खाता नंबर, सर्वे डेग नंबर, एरिया कितना ज़मीन है, लैंड ट्रांसफ़र कब आपके नाम हुआ, वो लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, वो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। पहले मैं ये फिल करता हूँ, या ये फिल करता हूँ सारी अपनी डिटेल, उसके बाद ऐड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं, ये जो सारे कॉलम थे अब आपके डिब्बे में आ गए। यहाँ खाता नंबर, यहाँ खसरा नंबर, यहाँ डेग, यहाँ एरिया, यहाँ लैंड ट्रांसफर स्टेटस आफ्टर 1/2/2019, आपको इसे सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है भाई, मेरे तो पहले ही, ठीक है। लैंड डेट वेस्टिंग अगर आपके इसके बाद आई है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब एक दिक्कत हो गया, जिनका नाम 1/2/2019 के बाद जमीन आया है ना, सरकार उनको किस्त नहीं दे रहा है, ये प्रॉब्लम नया क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको सेलेक्ट नहीं है। लैंड डेट वेस्टिंग, ठीक है, ये आपको करना है। पट्टा नंबर, अगर पट्टा है, जमीन पट्टे पर है आपके तो यस करें, नहीं है तो नो करें, अपना तो नहीं है, अपनी खुद की नाम है, और पट्टे वालों को मिलता है, ठीक है। और ऐड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर खसरा नंबर, ये डेग नंबर, ये सारी चीज़ कहाँ होती है, एक्ट वगैरह, तो सारी चीज़ खतौनी जो होता है आपका, जो नकल होती है आपकी जमीन की, उस पर सारा लिखा होता है। और ये खतौनी है, नकल कैसे डाउनलोड करें, वो ऑलरेडी 2 मिनट में मोबाइल फोन से मैंने करके दिखा रखा है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ है साथियों। उसके बाद आपको यहाँ जो है कुछ नहीं करना, अपना आधार, आपको अपना जो ये खतौनी है, अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको जो ये खतौनी है ये आपको यहाँ अपलोड कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप जो है साथियों सेव पर क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे सीधे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, उसी पर जो आपने शुरुआत आपका आया था, जहाँ से शुरू किया। अब आप कहोगे ना तो सर इसने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है ना, इसने बैंक खाता लिया, भाई डीबीटी की स्कीम है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप बैंक खाता नहीं लेता है, ऑटोमेटिक आपका जो है आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर सीधा आपका पैसा डलता है। अब आप कहोगे सर जो है इसने तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं दिया, नहीं अब नहीं देते, पहले दिया करते थे। आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर गया है, ठीक है, आपका फॉर्म भर गया है। अब आप इसका स्टेटस कैसे चेक करोगे, आपको पीएम किसान के उस पर आना है, ठीक है, ऑफिशियल पोर्टल पर बैक, यहाँ स्टेटस ऑफ, देखो यहाँ से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कर लो, KYC कर लो, नो योर स्टेटस, ठीक है। तो अपना जो है सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, ठीक है, ये जो बड़ा ऑप्शन है इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही भाई आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आधार नंबर आपने वहाँ दिया है रजिस्टर करते समय, वो आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सर्च पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखो कुछ राज्यों में फार्मर आईडी का जरूरत है, मैंने फार्मर आईडी भी बनाकर दिखा रखा है। मेरे स्टेट में अभी जिसका मैंने किया है वहाँ अभी फार्मर आईडी अप्लाई नहीं लागू नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके राज्य में हो गया हो, कुछ स्टेटों में हो गया, मोस्टली इंडिया में अभी फार्मर आईडी लागू नहीं हुआ, धीरे धीरे पूरे भारत में फार्मर आईडी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैंने बनाकर दिखा रखी है चैनल पर, ठीक है। जैसे आप स्टेटस चेक करेंगे ना, यहाँ आपका आधार नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रजिस्ट्रेशन डेट। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो यहाँ रिजेक्शन का कारण बता दीजिएगा। अभी स्टेटस देखो, अभी हमने अप्लाई किया है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल। अभी हमारा जो फॉर्म है ये वेरीफाई होगा सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल से, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, उसके बाद स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल से अप्रूव होते ही सीधा हमारा जो है खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपका काम कुछ नहीं, आपने अप्लाई कर दिया, यही डन डन, आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा पीएम किसान की सूची में। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिर बाद में दे दिया जाएगा, और आपका नाम जो है लिस्ट में भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है अपना पीएम किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया आवेदन कर सकते हैं, सालाना 6000 रुपये आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।